आदाब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीदनामा के शो शेयरिंग अ प्लेट के 7वें एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारा नाम सना उम्मीद है और हमें आपकी होस्ट। जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रणव मिश्रा तेजस जी, जो कि सीधे बनारस की गलियों से होते हुए लखनऊ आ चुके हैं और हमारी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। तेजस जो उनका लकब है। प्रणव मिश्रा तेजस उर्दू शायरी के उभरते हुए सितारे हैं। ये हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं और लेकिन लिखते बहुत अच्छा उर्दू पे है और इसी के साथ साथ ये एक बाकमाल इंसान भी है। और हाँ, हमें पता चली है प्रणव के बारे में एक ऐसी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो आपको पता चलेगी वीडियो के एंड में। वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, आपसे हम ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आप आए, आपने हमारी दावत कबूल करी और आप सीधे बनारस से लखनऊ आए हैं। बहुत शुक्रिया सना जी। जी। और मैं बहुत पहले से ही काफ़ी उत्साहित था आपके शो के लिए। आपका दावतनामा पाकर मुझे अच्छा लगा और अच्छा यूं लगा कि एक लड़की होकर आप कुछ अलग कर रही हैं, जबकि आजकल ऐसा लड़कियों को मैं बहुत पीछे देखता हूं, जबकि बहुत कह रहे हैं कि नारियों को पढ़ाइए, सशक्तिकरण की बात होती है। जी जी। लेकिन अब आपसे प्रेरणा लेकर कोई और भी अब कुछ करेगा, मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद तो है। तो सबसे सवाल शुरू करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ अपने शेर सुनाएं, कुछ गजल या कुछ ऐसा सुना दें कि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि जो हमने आपकी तारीफ करी है वो नाहक नहीं है और वाकई आप उसके काबिल हैं। जी, हालांकि जो लास्ट गजल मतलब जो मैंने कही वो मुझे याद है। जी जी जी। उसका एक आध शेर कि वादा फरेब ख्वाब पियालों को अलविदा। ये हमारी काफी पसंदीदा। वादा फरेब ख्वाब पियालों को अलविदा, मुझसे उलझ के टूटने वालों को अलविदा। क्या बात है। जीते हैं कैसी जंग तुम्हें कुछ खबर भी है, जीते हैं कैसी जंग तुम्हें कुछ खबर भी है, तोहमत भरी तुम्हारी मिसालों को अलविदा। क्या कहने वाह। और मैंने तो वक्त शाम भी सूरज को दी दुआ। क्या कहने। मैंने तो वक्त शाम भी सूरज को दी दुआ, रुसवा किए बगैर उजालों को अलविदा। क्या बात है। ये गजल है, पुरानी है कि थोड़ा लेगा कि भरी महफिल में गवाने के लिए कुछ भी नहीं, भरी महफिल में गवाने के लिए कुछ भी नहीं, अब मेरे पास जमाने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। एक चेहरा है जहां दर्द की दो आंखें हैं। क्या बात है। एक चेहरा है जहां दर्द की दो आंखें हैं, दिल नहीं और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। वाह। मेरा किरदार कहानी में भी मर जाएगा, मेरा किरदार कहानी में भी मर जाएगा, रायगा है जो फसाने के लिए कुछ भी नहीं। क्या बात है। वाह। रायगा है अच्छा पढ़ रहे हैं जो फसाने के लिए कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। रात खामोशी लिए यूं तो चली आई है, रात खामोशी लिए यूं तो चली आई है, रात खामोशी लिए यूं तो चली आई है, आज पर मुझको डराने के लिए कुछ भी नहीं। क्या बात है। वाह वाह। आज पर मुझको डराने भरी महफिल में गंवाने के लिए। ये मतलब देखें कि जी इनायत। उतर जाए अगर पानी तो साहिल का भला क्या हो। जी। उतर जाए अगर पानी तो साहिल का भला क्या हो, कभी सोचा कि तेरे बाद बुज़दिल का भला क्या हो। बात है। वाह, प्यारा है। शुक्रिया जी। कभी सोचा कि तेरे बाद बुज़दिल का भला क्या हो, वो मंडप जिसमें दोनों ने लगाए 7 फेरे हों, वो मंडप जिसमें दोनों ने लगाए 7 फेरे हों, बड़ा खतरनाक शेर है ये। वहीं पर एक मर जाए तो हासिल का भला क्या हो। मैं रस्मो राह की बातें नहीं छेड़ूंगा तुमसे अब, मैं रस्मो राह की बातें नहीं छेड़ूंगा तुमसे अब, मगर इतना बताए दोस्त इस दिल का भला क्या हो। क्या बात है बाबा। मगर इतना बता है दोस्त इस दिल का भला क्या हो, चलो अच्छा है दोनों में किसी के साथ खुशियां हैं। अच्छा है। चलो अच्छा है दोनों में किसी के साथ खुशियां हैं, जो शहजादे का देखे ख्वाब जाहिल का भला क्या बात है बाबा।
जो शहजादे का देखे ख्वाब, जाहिल का भला क्या हो। मिटा डालो ये सारे रास्ते तेजस कि सुनते हो, मिटा डालो ये सारे रास्ते तेजस की सुनते हो। बिछड़ जाए अगर अपना तो मंजिल का भला क्या बात हो। है, वाह वाह वाह। उतर जाए अगर पानी तो साहिल का भला। बहुत प्यारा तेज। शुक्रिया। बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि इतने बड़े शायर हमारे सामने बैठे हैं और हमें लाइव उनकी शायरी सुनने का मौका मिल रहा है। तो अब बढ़ते हैं सवाल। नहीं नहीं, आप वाकई ये सब डिजर्व करते हैं। आपको हम बता दें कि आपका मुझे यूं लगता है कि एक सुनने वाला जी लिखने वाले या पढ़ने वाले से ज्यादा बुद्धिमान होता है। जी जी, क्योंकि शुक्रिया। जब हम लिखते हैं तो हम अपने ख्याल, अपने तखयलात, अपने तसव्वुरों को एक पिरोते चले जाते हैं जी। फिर वो सामने वाला सबसे पहले तो उनको सुनता है, फिर समझता है, फिर अपने आप को उससे जोड़ता है, इतनी बड़ी प्रोसेस, और फिर आपको दाद देता है, वो भी एक ही सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला ज्यादा बुद्धिमान आप है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बढ़ते सवालों की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात रख ली और आपने हमें इतने खूबसूरत शेरों से नवाजा। तो सबसे पहला सवाल ये था कि आपने BHU से, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हिंदी है जी, और उसके बाद आप उर्दू में शेर कहते हैं, उर्दू में गज़ल कहते हैं, तो ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में? जी जी, मेरा घर जो है लखनऊ के पास का ही है। अच्छा। लखीमपुर खीरी। जी जी। तो कहीं ना कहीं से लखनऊ की आबो हवा, लखनऊ का अदब मेरे शहर तक भी आया। और एक लंबी कहानी यूं है कि हमारे हिंदी, मैं ये देखता हूं कि उर्दू साहित्य के जो साहित्यकार हैं वो ज़्यादा हम लोगों पे ध्यान देते हैं, जो नए लिखने वाले हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है। मैं हिंदी का हो के भी हिंदी की बुराई कर रहा हूँ या उसमें एक कमी बता रहा हूँ जी जी, कि वो हमेशा दबाते हैं। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, सामने वाला अच्छा लिख रहा है, तो वो दबा देंगे उसको पनपने नहीं देंगे। मतलब ये यूं समझिए कि नए पौधे को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। और वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे छंद के लिए टोका गया, और बहुत ज्यादा टोका गया कि आपके में छंद नहीं। पर ये किसी ने नहीं बताया कि छंद सीखे कैसे जाते हैं, बहर आती कैसे है, कैसे हम बहर में कोई गजल या छंद में कोई गीत लिखें, किसी ने नहीं बताया। तो इसी तरह से मैं हिंदी से एकदम परेशान था, हिंदी वालों से। अच्छा। तो हिंदी के होकर भी मैं ब्राह्मण फैमिली से रहा हूँ जी। और हमारे यहाँ पिताजी हमेशा जो तुलसीदास की रामचरितमानस है जी जी। पढ़ते रहे हैं। तो एक अलग वो एक फ्लो रहा दिमाग में। आप किसी भी संगीत के घराने से होइए या जहाँ कविता पढ़ी जाती हो, तो एक बचपन से एक प्रभाव रहता है। तो मुझ पे भी रहा। तो मुझे हिंदी बहुत पसंद थी। मैं साइंस स्ट्रीम से था, 12th मेरा बायोलॉजी से रहा है। उसके बाद भी मुझे लगा कि हिंदी की तरफ जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे हिंदी से प्रेम था। लेकिन जब मैं कविता के क्षेत्र में आया, उधर आया, मैं लिख रहा था कुछ अपना टूटा फूटा, तो इसीलिए फिर मतलब उधर से इधर वालों ने ज्यादा सपोर्ट किया, मैं इधर का होके रह गया। अच्छा, तो आप साइंस साइड्स थे और उसके बाद फिर आपने BHU से आपने हिंदी साहित्य में करा, तो फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं BSc करूं बायोलॉजी से या किसी भी सब्जेक्ट से, या CPMT की तैयारी करूं। और मुझे याद है मैं पिताजी खाना खा रहे थे और मैं आया, मैंने कहा कि इलाहाबाद में मुझे जाना है और मैं BA करूंगा। तो उनका वही था कि ठीक है, पैसे लो मुझसे और जाओ, तुम्हें जैसे एडमिशन लेना है ले लो, जहाँ रहना है रहो जाके। और मतलब सपोर्ट एक तरह से, मतलब वो एक सपोर्ट क्या, वो सोच रहे होंगे कि शायद मैं ऐसा कह दूंगा तो ये नहीं जाएगा और ये शायद बायोलॉजी ले ले या मेरा कहा मान ले। लेकिन मुझे दिमाग में था कि नहीं, ये मुझे समझ ही नहीं आता था। मतलब मुझे साहित्य, मुझे बड़ा मजा, दिनकर की कविताएं पढ़ना या फिर इधर बशीर बद्र वगैरह को पढ़ना, ये मुझे शुरुआत से अच्छा लगता था। एक शेर जो बड़े अच्छे लगते थे, मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। यूँ रहा, तो बायोलॉजी से इधर आ गए आर्ट साइड। और अब कैसा रिस्पॉन्स है घर वालों का, क्या कहते हैं? कभी बात होती है उस पे कि उस वक्त कर लेते जब हम कह रहे थे तो आज यहाँ ना होते, ऐसा कुछ? आप ताजुब मानेंगी, मेरे पिताजी आज भी यही कहते हैं बाबूजी कि अभी भी CPMT कर लो। हाँ, लेकिन खुश होते हैं जब सामने से कोई मिलता है और कहता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा शायरी करता है या गजल कहता है, तो
वो गजल वजल तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं की, बोले कि हाँ कहते हैं कवि हो तुम, और अच्छा क्या सुन लिखे। एक बार मेरी एक गजल है जिसका एक शेर एकता ने कोट किया था, तो मेरे पिताजी ने कहा एक दिन मतलब बुलाया, मैं घर गया था अभी मास्टर्स में, एमए में जब मैं पढ़ रहा था, एमए के दौरान बीएचयू से घर गया जी। तो पिताजी बोले कुछ सुनाओ, तो मैंने सोचा कि ये गजल रेखता इसका शेर जो है रेखता ने कोट किया है, रेखता पर भी, यानी ये अच्छी मेरे हिसाब से, तो मैंने कहा ये सुनाते हैं। तो मैंने पढ़ा रफ्ता रफ्ता चीखना, आराम हो जाने के बाद डूब जाना, फिर निकलना, शाम हो जाने के बाद। फिर ये क्या है ये क्या है, भागो यहाँ से तो ये है, लेकिन हाँ खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, और कभी कभी जब तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा कवि है लेकिन कवि मानते हैं, शायर नहीं मानते। धीरे धीरे हाँ उम्मीदें हैं कि शायद ये रहा जी। तो हमारे शो का जैसे आपको पता भी होगा कि फॉर्मेट ये है कि हम अपने जो गेस्ट होते हैं उनको हम अपने हाथ का खाना खिलाते हैं। जी 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 जी। तो अगर आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है बिरयानी वगैरह की आपकी, हालांकि मैं आप बिरयानी तो खा नहीं सकते हैं, और वेज पुलाव नाम की कोई चीज, मतलब वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए हमने आपके लिए कुछ और ही इंतजाम करा है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम मंगाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार है आप हमारे हाथ का खाना खा रहे हैं जी, देखते हैं कैसा है। तारीफ तो सुने हैं, बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट वगैरह में आपका फ्यूचर है, देखते हैं, कोशिश। हाँ ये बात भी सही है। अब मल्टीपल क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर है। हाय शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए। नहीं बहुत अच्छा बनना है वाकई, अभी तो बहुत कुछ चखने को भी बचा है। मेन तो वैसे यही था जो हमने चख किया है। नहीं पनीर बहुत अच्छा बना है। अब हम लोगों को तो सिर्फ अच्छा कहना मालूम है, अब उसमें क्या क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है तो नहीं मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये है, बहुत अच्छा बना है। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अच्छा एक बात बताएं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायरी लिखने के लिए मतलब एक लोगों के जहन में एक चीज है कि शायरी लिखने के लिए दिल टूटना बड़ा जरूरी है। तो आप बताएं आपने किस तरीके से शुरू करा, आपका भी दिल टूटा था क्या? नहीं पहले हम शायरी करने लगे थे, बाद में दिल टूटा था। मेरे साथ उल्टा रहा है। यूं था कि जैसे कि बड़ा अजीब मतलब ये है कि शायरी जब जैसे 5th क्लास में मैंने पहली बार करी थी शायरी, मतलब अच्छा। कविता लिखी पहली बार, हिंदी की कविता। कुछ ऐसे थी कि पेड़ों को मत कटने दो, इस तरीके से फलने और फूलने दो, पेड़ रहेंगी हरियाली रहेगी खुशहाल, समथिंग। और उसके बाद 11th से नॉर्मल कविताएं फिर से शुरू की हैं हम लिखना। तो उस समय तो लिखते थे, स्कूल में टीचर थे एक नीलेश मिश्र, तो उनको पहली बार सुनाए ऐसे कुछ लिखे थे, बोले तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, लिखा करो। ऐसे लोग जीवन में होने चाहिए जो आपको क्रिटिसाइज ना करें, इनकरेज करें कि भैया करिए ये काम, भले आप खराब करें करिए आप। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हम करने लगे। उसके बाद रोटी ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर कविता लिखने लगे। आप पूछे क्या था, हम भूल गए। हमने ये पूछा था कि मतलब अक्सर कहा जाता है कि जब दिल टूटता है हाँ शायरी होती है। मैं शायरी करने लगा, कविता लिखने लगा। हमें लग रहा है आपका ध्यान खाने में ज्यादा हो गया। जी बहुत अच्छा खाना बन रहा है, बहुत लजीज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी एक मतलब एक नहीं कहते हैं अट्रैक्शन, पहला अट्रैक्शन हमारी कंप्यूटर टीचर थी। ये बड़ा होता है। हमारी कंप्यूटर टीचर थी, और एक थोड़ा अजीब सा अट्रैक्शन हुआ उनके और 11th का या 12th का बच्चा क्या जाने क्या है, बस उसको बस सब अच्छा लग रहा है, चांद तारे उड़ रहे हैं, तो इंतजार हो रहा है कब आएंगी मैडम, कब मैम आएंगी, कब पढ़ाएंगी ये वो, और बस देखे जाना मुसलसल। पहले मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ता था अच्छे से। फिर यूं हुआ कि वो मैडम थी, फिर उनका कुछ और था और हमारा दिल टूट गया। तो फिर वो होना भी था। तो उसके बाद शायरी में क्या है, फिर थोड़ा दर्द आने गया वो उधर से चलते हुए। फिर बीए में गया तो फिर वो नॉर्मल हो चुका था मैं तब तक। तो मेरी शायरी दर्द से शुरू नहीं हुई थी, बीच में दर्द आया था। अच्छा। और फिर मुसलसल दिल टूटा जुड़ा दर्द आया गया। अब मुझे अब इस वक्त तो यूं लगता है कि मैं शायरी को सीधे प्रेम की भाषा का, जैसे प्रेम की भाषा बहुत बड़ी है क्या, जी। हाँ, लेकिन
मैं सिर्फ शायरी उस शेर को बिल्कुल मतलब ठीक मतलब एक पहले दर्जे का समझता हूँ। पहले दर्जे मतलब मैं काउंटिंग के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से पहला स्टार दूंगा उस शेर को जो सीधे सीधे बात करता है। मतलब सीधे सीधे जो हमें बात समझ, उसका कोई और अर्थ ना निकले। जैसे प्रेम की बात भी कर रहा है, जैसे फिराक का एक शेर है कि गुजरे हैं एक इश्क नाम के बुजुर्ग, हम भी बीमार इसी सिलसिले के हैं। गुजरे हैं इश्क नाम के एक बुजुर्ग, हम भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। सुनते हैं कि इश्क नाम के गुजरे हैं इश्क एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। देखिए मुझे मफहूम याद रह जाते हैं शेर के, अशआर के। ये हमारे और मैं जो लफ्ज हैं और असल में हमारा व्हाट्सएप स्टेटस है ये, और हमें काफी पसंद आया था, जी इस वजह से हमें याद है। जी तो अब इस शेर को अगर हम खोलें तो इसकी कई तह हैं। हालांकि इश्क का ही शेर है, इश्क या शायरी का ही शेर है। तो इसी तरह से अब मैं सीधे सीधे इश्क की शायरी और इस तरह के शायरी बहुत वास्ट है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई इश्क या शेर भी कहता हूँ तो उसकी तहें अलग तरीके से खुल सकती हैं, मैच्योर शेर कहने की कोशिश करते हैं। हाँ जी 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 जी, और वाकई काफी आप अच्छा लिखते भी हैं। तो यही मेरा कहना है कि जो सीधे सीधे जो शायर, नए शायर जो भी सीधे सीधे लिख रहे हैं सिर्फ प्रेम की शायरी के लिए, कि उनकी शायरी में बस एक लड़की है जो तोड़ के गई उनका दिल, और उनकी खाना, चार्जर, मोबाइल सब उसी से घूम रहा है, तो शायरी ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि लड़की तोड़ के गई दिल, तो आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा शायरी में जो है विमेन बैशिंग है? बोला जाता है ये हमेशा लड़की ही बेवफा होती है, या तो लड़की बहुत, अगर शेर शायरी देखे तो या तो लड़की बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद की मूरत है, या फिर वो बिल्कुल बेवफा है, पत्थर की आंखें उसकी जो दिखता नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम्स में दिखाया गया है। अरस्तु ने शायद कहा था, मैं भूल जाता हूँ, अरस्तु ने शायद कहा था कि जो मेरा एक आइडियल मतलब समाज होगा, सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी होगी, मैं वहाँ कवियों को नहीं रखूंगा। अच्छा। मैं उस सोसाइटी से कवियों को बाहर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो असल से, जो असल है, रियलिटी है, उससे हमेशा दूर रखते हैं लोगों को। यही है, शायर हमेशा असल से दूर रखते हैं। अगर कोई इतना भी कर दिया तो उनके लिए इतना। फिर भी आपको नहीं लगता कि मतलब वो तो आपकी बात ठीक है कि एग्जैजरेशन रहती है, फिर भी आपको नहीं लगता कि कुछ औरतों के साथ, महिलाओं के साथ जाती है ये? बिल्कुल जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अब पुरुष भी तो बेवफा हो सकते हैं, पुरुष भी तो बेवफा होते हैं। बिल्कुल हो सकते क्या है? हमने भी बहुत सौ से बेवफाई की है। अब किसी को हम नहीं मिलेंगे या तो, अब कोई किसी को आपने चाहा कि हाँ वो मुझे मिल जाए और आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसे गाली देंगे, ये तो कहते ठीक नहीं है ना। तो ये उर्दू शायरों ने, सब ने नहीं, लेकिन हाँ अब जैसे उर्दू शायरी के अपने बिंब भी हैं, जैसे बिंब यानी जैसे इस्तियारे, जैसे साकी है, जाम है, शराब है, दिसंबर है। तो इनके सबके एक अलग इस्तियारे हैं। कोई एक पीर मुगा जिसको कहते हैं, कोई एक पीर है जो शराब पे, वो असल में ये है कि ज्ञान का पात्र में वो ज्ञान रूपी शराब या मैं जो ज्ञान रूपी है उसको पिला रहा है, तो अलग है। तो अगर आप उसको सीधे सीधे ऐसे देखेंगे तो भी गलत है, हो सकता है कुछ और कहा जा रहा हो वहाँ पे। नहीं तो पर्सपेक्टिव्स का है ना, हम जिस चीज को जिस तरीके से देख रहे हैं आप उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे, तो ये तो सुनने वाले पे है ना कि वो किस तरीके से उसको देखता है। अब आदमी पढ़ता लिखता है नहीं, मतलब आजकल अध्ययन की कमी है, तो इसलिए एक हम हिंदी साहित्य में, दर्शन में, भारतीय दर्शन में एक चारवाक का संप्रदाय है। तो कहता है यावेद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम विवेद, मतलब जब तक जिए मतलब जिए तब तक सुख से रहिए, भले आपको घी मांग के पीना पड़े। तो ये मतलब एक वर्तमान परिदृश्य को देख रहा है, मतलब बस हमारी दृष्टि जहां तक जाए बस वही संसार है। तो अगर आप ऐसे समझ के शायरी करेंगे और ऐसे ही शायरी को समझेंगे तो आपको मतलब ना शायरी समझ में आएगी, ना उसका कैनवस बड़ा हो पाएगा कभी शायरी करने में आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आजकल तो काफ़ी पहले अक्सर ऐसा सोचा जाता था कि ये शेर व शायरी जो है ये बुजुर्ग लोगों की महफिल में लोग आते हैं, ये सब करते हैं, बुजुर्गों की है, लेकिन ये काफ़ी वक्त से ये चीज़ें बदल रही हैं और काफ़ी नौजवान शायर जैसे आप ही हो गए, जी उमर हो गए, शादाब हो गए, ये सारे लोग जिस तरीके से लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं अपने अपने उसमें। तो नौजवानों के बीच शायरी का काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी अच्छा लिख भी रहे हैं,
पर फिर भी अक्सर उन्हें क्रिटिसाइज करा जाता है किसी न किसी बात पे कि अरे बच्चे हैं, अभी नहीं लिखना आता है इनको नॉलेज नहीं है, इनको बहन नहीं पता, नहीं ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी है कि अभी भी, और कुछ हद तक क्रिटिसिज्म सही भी होता है? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जा रही है? बात यूं है ना छोड़े दे रहे हैं। बात यूं है कि हमारे बुजुर्ग या जो भी हमसे अधिक बुद्धिमान या हमसे अधिक जिन्होंने दुनिया देखी है, तो वो चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जैसे कोई घर बनता है, हम जिस घर में रहते हैं, आप रहती हैं, या मैं पढ़ने गया तो जो पैसा मुझे मिल रहा है, तो इसका सबका एक आय का स्रोत एक नौकरी रही है। तो सबके वालिदा ये चाहते हैं कि उनका भी मतलब पढ़े बच्चा, और शायर कोई नहीं बनाना चाहता ना अपने बच्चे को। वो हालांकि कुमार विश्वास वगैरह जो है 12 लाख रुपए लेते हैं, वो अलग बात है, एक शो का 10 लाख 12 लाख लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई ना उस तरीके से बेच पा रहा है कविता, ना उस तरह से हर कोई शायरी करता है, मतलब उस तरह की बेचने के लिए हम उसी तरीके से करें, किसी का शौक होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब एक IAS और एक, देखिए आप ध्यान दीजिए, शायर का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी आपके मोहल्ले में एक शायर आए और एक IAS आए, आप तवज्जो किसे देंगे? एक जनरल आदमी को आप भले शायर को दे दें, लेकिन एक जनरल आदमी जो चाय की दुकान पे काम करता है वो IAS है। तो हमारे समाज का दृष्टिकोण वही है। बिल्कुल। और शायर तो उधार भी करके छोड़ देते हैं चाय की टपरी पे। नहीं, आप खाने के लिए तो नहीं कुछ कह रही हैं? नहीं। मैं एक रोटी फिर भी अधिक खाऊंगा। बिल्कुल आप खाएं। जी समझ रहा हूँ। इसी तरह से इसीलिए जो है कोई भी अपने बच्चे को शायर नहीं बनाना चाहता है, ये सब सारी चीजें। अच्छा तेजस, हमें आपके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पता है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा, आपको पता है वो क्या है? अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। हमें ये पता है आपके बारे में कि आप काफ़ी सारी आवाज़ें निकाले थे, काफ़ी मिमिक्री वगैरह करते हैं। तो अब जाहिर है अब आप हमारे पास आए हैं, हमारे दस्तरखान पे बैठे हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे, तो हमारी बात तो आपको माननी पड़ेगी। अब तो आपने हमारा नमक भी खा लिया माशाल्लाह से। मतलब कर्ज उतारना है। बिल्कुल, यही समझ लें। तो अब हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, थोड़ा सा माहौल को मज़ाहिया बनाते हुए आप जी हमें अलग अलग जितनी भी आप आवाज़ें निकाल सकते हैं, कम से कम 2-3 तो जी, उनमें आप हमें अपने शेर या किसी के भी शेर सुनाएं, तो हमें भी मज़ा आए और जो देख रहे हैं उन्हें भी मज़ा आए। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। असल में जो बहुत पास के लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं को पता है कि मैं इस तरह से मजाक के मूड में जब होता हूँ, हमेशा शायरों वाला नहीं रहता हूँ, तो उस वक्त मैं सामने वाले को तंग कर लेता हूँ इसी तरह से बात कर करके। तो शायद तो मैं कुछ एक शेर पढ़ता हूँ, कुछ बिल्कुल। यूं तो आवाजें 5-6 आवाजें निकाल लेता हूँ, पर अब वो किस किस की मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एक टीवी में, जैसे बचपन में हम शिनचैन देखते थे, या हम ऑगी एंड कॉकरोचेस देखते हैं, उसमें ऑगी है एक, तो उसकी आवाज, या वो मेक जो कॉफ आया था MJO कानपुर का, या वो रिक्शा वाले भैया जो लाउड स्पीकर पे अनाउंसर भैया होते हैं, हजरात। तो मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। जी इनायत। वो पागल हैं जिन्हें बर्बाद लगती है, वो पागल हैं जिन्हें बर्बाद लगती हैं, मुझे वीरानियां उस्ताद लगती हैं। एक सेकंड, तेजस, अगर आपने इस तरीके से शेर अपने मुशायरे में पढ़े ना, ऑर्गेनाइजर बहुत मारेंगे आपको। पैसे भी नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा शेर देखिए कि जी। ये शिनचैन की आवाज में ट्राई करता हूँ कि खिजा की मौसमों का हाल हम जैसा, खिजा की हरकतें आजाद लगती हैं। और एक है, शिनचैन ने खुद नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे शेर पढ़ेगा। ऑगी का कि जी अब तो ओखली में मुंह दे दिया है। भैया मुसाफिर राह चलकर थक गए होंगे, अभी तो मंजिलें नाशाद लिखती हैं, भैया देखो ना। कभी ऐसा करा है आपने किसी मुशायरे में? नहीं। करिएगा नहीं, बहुत मार पड़ेगी।
यकीन जाने आपने इतने ज्यादा एक आपको सुनाता हूँ, हाँ, वो बिल्कुल। एमजीओ में वो बाबा वाला आया था। ये हमारे जो कैमरा पर्सन है, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, इनको भी काफी शौक है, तो हम चाहते हैं अब इन्हीं के साथ कुछ कर लें। हाँ भाई पीछे से शुरू हो। बाबा बाबा गेट खोल दे बाबा। तुमका दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ बोतलें पड़ी हैं, पान पराग थुका पड़ा है और तुम दरवाजा खोल रहे हो। कैसे पसंद था पान पर? व्हाटएवर मैं पान पराग से पैसे लेके आया हूँ। अरे तो यूं है कुछ। अच्छा, काफी मजेदार ये तो सेशन है। मेरा चावल चढ़ता चढ़ता बचा है। बहरहाल अच्छा, आखिरी हम आपसे बस ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जी। लोग आपको जानते हैं, आप शायरी करते हैं, आपकी शायरी से आपको जानते हैं, तो जब तेजस शायरी नहीं करते हैं तब तेजस क्या करते हैं? कि उन्हें क्या करना पसंद है? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और खासकर ये आप अपनी आवाज में बोल रहे हैं? हाँ, ये मेरी आवाज है। कंफ्यूज हो गए। दर्शन यानी जी, फिलोसफी और साइकोलॉजी, तो इन दो को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और मैं यूं मानिए कि जब भी मैं किसी इंसान से मिलता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, उसको सिर्फ पढ़ता रहता हूँ थोड़ी देर तक कि वो कैसे बात कर रहा है, क्या है। क्योंकि पहली बार आदमी मिलता है तो थोड़ा फॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉर्मल में भी वो जो आदतें बार बार करता है वो दोहरा देता है, तो उनसे वो पकड़ा जा सकता है। तो मैं दर्शन और ये जो मनोविज्ञान है, हम तो बिल्कुल फॉर्मल होके नहीं मिले थे। तो इनको मैं पढ़ता रहता हूँ, या साहित्य की कोई किताब वगैरह मिल गई। मुझे नॉवेल्स बहुत कम पढ़ता था। अच्छा। लेकिन निर्मल वर्मा एक राइटर है, तो उनको पढ़े तो बहुत अच्छे लगे, अज्ञे को पढ़े तो बहुत अच्छे लगे। मैं हिंदी साहित्य से हूँ तो उधर ही पढ़ा, तो यही खाली टाइम में यही करता हूँ। बढ़िया। हमें काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से। अच्छा। हाँ। तो हमें काफी अच्छा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खाना, हाँ, ये हमारी सेटिंग, मतलब सब कुछ सब अच्छा है। बहुत बहुत मेहनत है, और छोटे भाइयों का जो काम, छोटी बहन और भाई, तो इन दोनों का काम भी, मतलब आपने जैसा बताया कि छोटे छोटे हैं दोनों, एक 8th में पढ़ता है, एक 11th में, और इस तरह से पूरी एडिटिंग करना और पूरा कितना सहयोग है, एक जो बॉन्ड होना चाहिए ना घर में, वो एक पूरा बॉन्ड है। हाँ, वो हम लोग लड़ाई करते, बट वो हम लोग प्रोफेशनल लाइफ से बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, बाकी मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, नॉर्मल है, हम लोग इंसान है। इंसान है। जी। और एक रिवायत ये भी है कि खाना खत्म होने के बाद अक्सर जो मेजबान होता है, वो जो हमारे मेहमान होते हैं, उनसे बोलता है कि अगर कोई गलती हो गई तो माजरत चाहते हैं। अरे। तो हमें उम्मीद है आप हमें माफ कर देंगे, कोई गलती और माफ नहीं करेंगे अगर, तो हमारे पास आपके लिए एक रिश्वत भी है। अरे वाह। हम हमारे जो भी मेहमान होते हैं, हम उन्हें उनके जाने से पहले उनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। अच्छा। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए, इसे कबूल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। और अगर आपको कुछ कहना है हमारे व्यूवर्स से, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, व्यूवर्स से यही है कि अगर आप जाहिर सी बात है व्यूवर्स हैं और शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तभी वीडियो देख रहे हैं, तो शायरी को करने से पहले, लिखने से पहले, शायरी के साथ साथ में और किताबें में, जैसे साहित्य में जितना साहित्य जो भी मिले, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, या हम उनका धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, या ईसाई का नहीं, जो भी आप वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा। और बाकी इधर साहित्य, दर्शन और मनोविज्ञान, इतिहास, हमको पूरी एक शायर को सब कुछ जानना चाहिए। यहाँ तक कि मुक्तिबोध हमारा कवि हुआ है, मुक्तिबोध अपनी कविताओं में विज्ञान की बात करता है, तो एक शायर को विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या है एटॉमिक चीज, ये एटॉमिक रिएक्शंस क्या है, ये उतना नहीं, लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। जी। तो ये मैं इन्हीं से बस यही कहना चाहूंगा। और आपका, और जब इस तरह से कोई लड़की आगे बढ़े, या तो आप उसे प्लीज अप्रिशिएट करिए, जैसे सना आज कर रही हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो जनाब, कैसे लगा आपको हमारा आज का शो? भाई, हमें तो बड़ा मजा आया, क्योंकि प्रणव हमारे दोस्त हैं, पर अक्सर ये इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं अपने मुशायरों में कि इनसे फुर्सत से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। पर आज उम्मीदनामा के शो के जरिए हमें ये मौका मिला, और हम काफी खुशनसीब खुद को महसूस कर रहे हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये शो, और अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के खुश रहें, आबाद रहें और मोहब्बत बांटते रहें। शुक्रिया।